कैसे हो आप सभी दोस्त। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आप लोगों से एसएससी सीपीओ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित। यहाँ पर करीब 4,500 वैकेंसी हैं, तो इसमें क्या कट ऑफ जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जो एसएससी है ऑलमोस्ट 15 to 20 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करती है फॉर नेक्स्ट टायर। मीन्स आपको फिजिकल के लिए शायद इतना क्वालिफाई करे। मतलब मैं बोलूँ तो करीब करीब वो 75,000 कैंडिडेट बैठते हैं जो इस बार की वैकेंसी हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस बार शायद 70,000 को क्वालिफाई किया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्या पिछली बार हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज करेंगे। हाँ, पिछली बार कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं कि करीब करीब 16 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। हर बार 16 से ऊपर ही कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी, 2019 में क्या रही थी, 20 में क्या रही थी, और 21 में तो आपको पता है कोई फॉर्म नहीं आया था सीपीओ का। इस बार आया, तो इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है। तो कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। एग्ज़ाम इस बार का आसान था, पिछली बार से कैसा था। हाँ, तो मैं बोलूँ थोड़ा सा एग्ज़ाम तो 2020 के कंपेरिजन में थोड़ा सा हल्का देखने को मिला है। ठीक है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। इस बार वैकेंसी क्या है ये आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है ना। ओवरऑल वैकेंसी आपकी कितनी, 4695, मतलब 4700 करीब वैकेंसी हैं। चलिए आगे मैं बात करूँ। अब 2019 में कितनी वैकेंसी थी आपकी, 2745। लेकिन इस बार कितनी वैकेंसी हैं, 4695। इससे पहले कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं 2019 का एनालाइज करके दिखाता हूँ, फिर 2020 का, उसके बाद हम फाइनली इसकी कट ऑफ पर आएंगे, मेल फीमेल की जो भी कट ऑफ रही थी। चलिए 2019 में वैकेंसी कितनी थी भाई आपकी, 2745। लेकिन कितनी कट ऑफ गई थी, ये कट ऑफ गई थी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि 104 यूआर की थी, फीमेल में थी ये। ठीक है ना। और मेल में 101 थी ये, 101 पॉइंट, मतलब 19 कह सकते हैं, 109 101 के आसपास थी। और यहीं पर आप देख पा रहे हो यहाँ से ओबीसी की ओबीसी की 91 थी और ईडब्ल्यूएस की 86 थी। यहीं पर फीमेल के लिए देखें तो मैं दोनों का एनालाइज करूँगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो फीमेल के लिए 91 थी, 91 मतलब करीब करीब 92, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए एंड ओबीसी में आपकी 97.78, मतलब 98 के करीब। इसी तरीके से 75 एससी के लिए, एसटी के लिए फीमेल में 73, एंड एससी के लिए मेल में 70, एंड एसटी के लिए। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि जो कट ऑफ है फीमेल की ज़्यादा है, हर बार ज़्यादा देखने को मिली है। ऐसा इसके पीछे एक ही रीज़न है कि वैकेंसी जो होती है फीमेल की काफ़ी कम होती हैं सीपीयू के अंदर। तो दैट्स वाई इज द रीज़न कि उनकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई जाती है, 2-4 नंबर ऊपर जाते हैं, 4 नंबर का भी डिफरेंस आ जाता है, 2020 में देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। तो आपका ये देख सकते हैं कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई किए थे दिल्ली पुलिस के, और ये एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ इस तरीके से गई थी। देखिए यहाँ पर मैं सीपीओ 2019 की बात करूँ तो आपको क्वालिफाई किया था, टोटल क्वालिफाई फॉर पैट फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट के लिए कितने किए थे, 46,436 कैंडिडेट आप लिस्ट देख सकते हैं, और ये एक्चुअल में किए भी थे। वैकेंसी कितनी थी आपके, कितनी वैकेंसी थी, 2745। इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मैं किससे गुणा मल्टीप्लाई करूँ जो इतना नंबर आ जाए, ये आपका मतलब डिवाइड कर देता हूँ मैं टोटल वैकेंसी को, और टोटल वैकेंसी से डिवाइड कर देता हूँ किसको, टोटल जो भी कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई किए थे। तो ये कितना आता है, 16.9 टाइम्स, मतलब करीब करीब 70%, मतलब सॉरी 70 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे वैकेंसी के, 17 गुने। ठीक है ना। देखिए अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे किसके लिए, 2020 की तरफ चलते, थोड़ा सा रुक कर लेते 2020 की तरफ। थोड़ा सा मैं थोड़ा मोटा मोटा आप लोगों को ये रिव्यू दे रहा हूँ जिससे आप लोगों के दिमाग में एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए कि ऐसा मैं डायरेक्ट कट ऑफ बता दो अच्छा नहीं रहेगा, कुछ चीज़ों को लेके साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। 2020 में अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल वैकेंसी कितनी थी आपकी, 1703 वैकेंसी थी। ये कैटेगरी वाइज है, आप सारे को जब सम करोगे, ठीक है ना, तो आपकी कितनी आ जाएंगी, ये वैकेंसी आप आएंगी 1703 वैकेंसी आ गई। और कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए थे, 28,201, मतलब 28,200 करीब इन्होंने कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर दिए थे। वहीं से अगर मैं देखूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका कितना आ रहा है भाई, मतलब मैं जब टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट को टोटल वैकेंसी से डिवाइड करता हूँ तो 16.55, कह सकते हैं कि 16 से ज़्यादा बंदों को क्वालिफाई किया जाता है पैट के, 16 टाइम्स से ज़्यादा बंदों को वैकेंसी के क्वालिफाई किया जा रहा है। चलिए और थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो भी प्रीवियस कट ऑफ गई थी, इसकी 2020 की कट ऑफ क्या गई थी, 114 गई थी। ऐसा क्यों हुआ देखने को मिला था, देखो पहली तो चीज़ ये कि वैकेंसी कम हो गई थी। दूसरी चीज़ ये कि जो एग्ज़ाम था थोड़ा सा लिटिल बिट ईजी आ गया था, लिटिल बिट ईजी था। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि जो है वो काफ़ी नीचे चली गई थी मेल में। ऐसा क्यों था कि काफ़ी जो ईडब्ल्यूएस के बंदे थे वो किस में क्वालिफाई कर गए थे, यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो ऑलमोस्ट मतलब नीचे जाएगी, ये लाजमी है। देखिए आगे इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ से 107 ओबीसी की गई थी, एससी की 84, एंड
एसटी की 83। यहीं पर आप देख पा रहे हैं कितने कितने कैंडिडेट को उन्होंने क्वालिफाई किया था। करीब करीब मैंने बताया कि कितने बंदों को क्वालिफाई किया था, 28,201 ये मेल हैं, और यहाँ पर फीमेल को इसी तरीके से क्वालिफाई किया, 2239 फीमेल को क्वालिफाई किया था। देखिए फीमेल की जो कट ऑफ थी यहाँ पर कितना करीब करीब मार्क्स बढ़ी, करीब करीब 4 मार्क्स बढ़ गई है। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं देखने को मिलता है, 4 से 5 नंबर का गैप आ जाता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से कट ऑफ गई थी। और भी बात कर लेते हैं हम अब प्रीवियस जो भी कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। क्या कट ऑफ गई थी मेल के लिए 2017, 16, ठीक है ना। बाकी इतना ज़्यादा देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया कि आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। चलिए 2017 में 117 गई थी, और ओबीसी के लिए उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस था नहीं, 2017 में 18 से ही तो आया, 19 से ही तो आया है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब चलते हैं डायरेक्ट अपना सीपीओ के लिए कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जा सकता है। देखिए मैं ज़्यादा नहीं कहता कि टोटल वैकेंसी कितने 4695 ऐसा देखने को मिलता है। इतने कैंडिडेट को क्यों क्वालिफाई करते हैं, रीज़न सिर्फ एक ही है कि फिजिकल में बहुत बंदे बाहर ही हो जाते हैं, कि हाई जंप नहीं हो जा पाती, लॉन्ग जंप नहीं हो पाती, ठीक है ना, या हाइट में निकल जाता है, हाइट भी बहुत कम होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बंदों को क्वालिफाई करते हैं। एक और चीज़ देखने को मिलेगी आप लोगों को यहाँ से, क्या कि यहाँ पर आप लोग देखें कि केवल 50% कैंडिडेट ही आप देख रहे होंगे फिजिकल के लिए जा रहे होंगे, 50% कैंडिडेट ही। एक ये भी रीज़न होता है कि बहुत कम बंदे जाते हैं इसके लिए, और ऑलमोस्ट काफ़ी बंदे जो सीजीएल वगैरह के होते हैं जिनकी हाइट वगैरह नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या होता है, ट्रायल के लिए भर देते हैं। ऐसा करना गलत है, आपको फिजिकल के लिए नहीं जाना तो और बंदों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, तो आपको मैं बोलूँ कि 4695 वैकेंसी थी, उसको जब मैं 16 टाइम्स, उसका जब 16 टाइम्स लूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा आपका 75,120। मैं फिर भी बोला कि 70,000 कम से कम, ज़्यादा नहीं। अब 16 से मैंने ऊपर नहीं लिया, मैंने बोला 16 टाइम्स ही ले लेते हैं, तो 75,000 मैं फिर भी बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बंदों को। जब 70,000 बंदों को लिया जाएगा, जब 70,000 बंदों को लेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाए। क्यों? इसका रीज़न था, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू 2020। 2019 की कंपैरिजन बता, मैं 2020 की कंपैरिजन बता रहा हूँ। हाँ एक और चीज़, और 2019 की कंपैरिजन क्यों नहीं बता रहा कि 2019 का जो एग्ज़ाम था ना, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल दिए थे, तो इसलिए कट ऑफ गिरना वहाँ पे भी चीज़ें ठीक थी, लेकिन एग्जाम को जो पैटर्न था, जो मैथ वगैरह, थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा अच्छा कर दिया था, रीजनिंग और मैथ को कैलकुलेटिव कर दिया था उसी टाइम से। दैट्स वाई कि जो आपकी कट ऑफ थी थोड़ी सी नीचे चली गई थी 2019 की, लेकिन 2020 में क्या हो, बच्चे फैमिलियर हो गए, सारी चीज़ हो गई, तो थोड़ा सा पेपर को हाँ कैलकुलेटिव रखा था उन्होंने 2020 के अंदर भी, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ कैलकुलेटिव रखा था। लेकिन 2022 में क्या किया कि कैलकुलेशन काफ़ी कम कर दी है, और बंदे अच्छे से काफ़ी अच्छा स्कोर कर भी पाए हैं। लेकिन बंदे कितने 75,000 करीब 70,000 को क्वालिफाई किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर भी कट ऑफ नीचे जाएगी, ये भी चीज़ है। देखिए मैं कट ऑफ पर आता हूँ फाइनली। अब देख पा रहे हैं यहाँ से जो सीपीओ की 2022 की कट ऑफ है, सॉरी इसको यहाँ पर 2022 है, या 2022 की जो कट ऑफ है वो कितनी भाई, मेल के लिए आप देखो तो 105 से 108 तक वेरी करेगी, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगी। इससे ज़्यादा मतलब ये है आपके रॉ मार्क्स, आपने जो भी आंसर की चेक करी है उसके बाद मैंने बता रहा हूँ, ये जो भी आपने आंसर की चेक करी है उसके बाद का ये रॉ स्कोर है आपका, जो भी आंसर की के हिसाब से आया। अगर 105 से 108 के बीच में है आपका स्कोर, तो आप हाँ कहीं ना कहीं आराम से पैट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ईडब्ल्यूएस वहीं पर बात करूँ 90 से 95, एंड ओबीसी के लिए 95 से 100 आपका अगर स्कोर आ रहा है तो क्वालिफाई कर जाओगे। एससी के लिए आपको 85 से 90, एंड एसटी के लिए 80 से 85। हाँ ये मैं बताऊँ आप लोगों को, ये थोड़ी सी मैंने हाई बताई है। क्यों बताइए? क्योंकि जो इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा ईजी था, लेकिन अगर हो सकता है बंदे 60 के कोई करें, तो इसके रेस्पेक्ट में बताया मैंने। एक्चुअल में जो मेरा मानना है, करीब 70,000 बंदों को वो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी 60 के को क्वालिफाई करते हैं 60,000 को, तो इतने से ज़्यादा कट ऑफ कोई जाने का चांस नहीं, इससे कम ही जा सकती है। ये मैंने थोड़ा सा हाई बताई है इसीलिए। चलिए फीमेल के लिए देख तो 108 से 110, क्योंकि हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है फीमेल की मैं फिर से बता दूँ, थोड़ा सा हाई मैंने बताई है। किस चीज़ को देखते हुए, ठीक है ना, कि करीब करीब हो सकता है वो इस बार 12 गुना कैंडिडेट को बुलाएं, ठीक है ना, तो इस रेस्पेक्ट में बताइए। लेकिन इससे ज़्यादा जाने का कोई चांस नहीं। अगर आपका रॉ स्कोर इतना हो रहा है तो आप फिजिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 95 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, 95 से 100, और आपका ओबीसी के लिए 100 से 105, और एससी के लिए 90 से 95, एसटी के लिए 95 से 90, ठीक है ना। अब देखिए, अब इतना सारा डाटा कलेक्ट करना होता है, काफ़ी चीज़ें, तो थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, तो थोड़ा सा मैं इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा बच रहा था कि क्या ही बताऊं। लेकिन फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी भैया बता दीजिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ एक और चीज़, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी होती है, आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और अनदर थिंग कि आप लोग एक टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाए, एच फंडा चैनल है, और ग्रुप जो है उसमें शायद कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है, एच फंडा
तो इसलिए उसमें नहीं जुड़ पाओगे। तो एच फंडा चैनल है उससे जुड़ जाए, ना कि ग्रुप से। मतलब ग्रुप में क्या है ना कि दिक्कत हो रही है कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह की, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, काफ़ी टाइम से देख नहीं रहा था चीज़ों को, तो शायद उसमें प्रॉब्लम बन गया। चलो उसको देखते हैं, सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो आप एच फंडा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ जाएं, ठीक है ना। और हो सके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चीज़ें अच्छी लगी हो तो। इसी तरीके से बने रहिए साथ में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।